वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। लेट्स कंटिन्यू विद आवर चैप्टर। अब हमें मालूम है कि SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम्स, और 1 कूलम अगर मैं कहूं दैट इज इक्वल टू द चार्ज कंटेन्ड इन नियरली 6 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में MCQs की फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से इस पैराग्राफ से क्या बन जाएगा? व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? दैट इज कूलम्स। ये फॉर्मूला पूछा जा सकता है आपसे, I is equal to Q/T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज इलेक्ट्रिक करंट। और साथ ही साथ आप ये जानेंगे कि 1 कूलम इज इक्वल टू द चार्ज कंटेन्ड इन 6 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, और एक इलेक्ट्रॉन पोजेस करता है a negative charge of 1.6 into 10⁻⁻19 coulombs। ये चीज में कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से समझो। 1 कूलम अगर मैं चार्ज कह रही हूं ना, तो 1 कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स में प्रेजेंट है? 6 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स में। और अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात करूं कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है, दैट इज 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम्स। ये क्वेश्चन अभी आपकी बैक एक्सरसाइज में थोड़ी देर बाद हम फिर डिस्कस करेंगे, बट रिमेंबर ये MCQs में पूछा जा सकता है। क्लियर? चलो मैं आगे। सो नेक्स्ट चीज जो हम पढ़ने वाले हैं, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड बाय अ यूनिट कॉल्ड एज एम्पियर, और एम्पियर नाम दिया गया आफ्टर द नेम ऑफ अ फ्रेंच साइंटिस्ट दैट इज एंड्रे मैरी एम्पियर। तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, एंड एंड्रे मैरी एम्पियर ने बहुत काम किया। इन्होंने सोलेनॉइड के बारे में बताया, मैग्नेट्स के बारे में बताया। सो इनके नाम पर इस यूनिट का नाम रखा गया। किसका यूनिट? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, नेम्ड आफ्टर द फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्रे मैरी एम्पियर। ओके, सो अब हमें 1 एम्पेयर की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। तो आप देख रहे हो इस पैराग्राफ में से कम आपके 3-4 छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं, राइट? तो साइड बाय साइड आप अंडरलाइन करते जाइए, समझते जाइए, सो दैट याद होने लग जाएंगे आपको, ठीक है? सो 1 एम्पेयर क्या है? 1 एम्पेयर इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। तो अगर मैं कहना चाहूं कि 1 एम्पेयर क्या है, तो 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 1 फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। तो अगर बहुत छोटी क्वांटिटी ऑफ करंट फ्लो कर रही है, तो हम एम्पियर्स की जगह छोटे यूनिट्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे मिली एम्पियर्स, माइक्रो एम्पियर्स। सो 1 एम्पेयर इज द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। ठीक जी, ये एक और क्वेश्चन बन गया यहां से। क्लियर? सो मिली एम्पियर्स, माइक्रो एम्पियर्स, ये सब क्या है? ये है छोटे यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, एम्पियर्स याद रखेंगे। कई बार ये छोटी छोटी कन्वर्जन्स आपको जो है न्यूमेरिकल्स में काम आ जाती हैं। तो 1 मिली एम्पेयर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर्स, 1000th टाइम ऑफ एन एम्पेयर। ठीक है, माइक्रो जो है 10⁻⁶ एम्पियर्स। ठीक है, 1 फॉलोड बाय 6 zeros टाइम्स ऑफ 1 एम्पेयर फॉर्म्स 1 माइक्रो एम्पेयर। ठीक जी, पहले पैराग्राफ में से क्वेश्चन समझ आए। अब इस पैराग्राफ के क्वेश्चंस और देख लीजिए। नेक्स्ट अंडरलाइन करेंगे लाइंस। एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज एमिटर मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। क्वेश्चन बनता है, which device is used to name the device used to measure the electric current in a circuit? So your answer would be emitter। और एमिटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि ऑल द ऑब्जेक्ट्स कनेक्टेड इन सीरीज हैव द सेम करंट। तो हम अगर करंट मेजर करना चाहते हैं एक्यूरेटली, तो एमिटर हमेशा हम सीरीज में लगाएंगे। ये चीज़ जब हम रेजिस्टेंस को पढ़ेंगे सीरीज में, पैरेलल्स में, तो और आपको बेटर समझ आएगी। आप याद क्या रखेंगे? 2 क्वेश्चंस बन गए। डिवाइस यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, हाउ इज एन एमिटर
कनेक्टेड इन अ सर्किट, तो हमेशा एमिटर को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स कनेक्टेड इन द सीरीज हैव द सेम इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग, राइट। सो यहाँ पे दे रखा है फिगर 12.1 shows the schematic diagram of a typical electrical circuit comprising of an electric bulb, a battery, a key, an emitter. So ये ना क्लास 7th में आपने सिंबल्स याद करे होंगे कि बल्ब कैसे शो करते हैं, अगर नहीं याद करे तो घबराना नहीं है, इस साल फिर हमारे पास ये है। तो जब आपको इलेक्ट्रिक सर्किट आता है ना बनाना, तो आप इन सिंबल्स को यूज़ करके कन्वीनियंट तरीके से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दिखा सकते हैं। क्लियर? तो हम ये सिंबल जो है याद करेंगे। आपकी बुक में टेबल दे रखा है, उसे याद करना ज़रूरी है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, हाउ इज़ अ बल्ब रिप्रेजेंटेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। कोई आपको सिंबल दे दिया, पूछ लेंगे कि ये किस चीज़ का सिंबल है, तो MCQs में 1 मार्क क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है। क्लियर? तो सिंबल ज़रूर याद करेंगे, तो थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक, सो ये एक दिखा रखा है इलेक्ट्रिक सर्किट आपको, और इलेक्ट्रिक सर्किट में आप देखिए ध्यान से कि ये है हमारी बैटरी। सो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो कर रहा है। यही हमने कहा था, इन अ बैटरी पॉजिटिव टू सर्किट, पॉजिटिव टू नेगेटिव जो है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। सो नोट दैट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन द सर्किट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल थ्रू द बल्ब एंड एमिटर। क्लियर? बहुत ही सिंपल चीज़ें। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी आप याद रखेंगे, 1 कूलम याद रखेंगे, एम्पियर याद रखेंगे, एंड द स्मॉलर यूनिट्स लाइक माइक्रो एम्पेयर एंड मिली एम्पेयर्स। चलो अब इसी से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, वो भी हम सॉल्व करते चलते हैं। व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन? तो इलेक्ट्रिक सर्किट हमने पहले ही पेज पर पढ़ा, क्या था? अ क्लोज्ड पाथ थ्रू विच द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लियर? सिंपल सी बात है, जिस क्लोज्ड पाथ में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करे उसे इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे। और अगर ये आपसे 2 मार्क्स में पूछ लिया जाए क्वेश्चन, तो आप क्या करेंगे? एक छोटा सा सर्किट बना के दिखा देंगे, बिल्कुल सही जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। यूनिट ऑफ करंट हमने एम्पियर करा, ठीक है। सो 1 एम्पियर ऑफ करंट की डेफिनेशन हम कर लेंगे। सो 1 एम्पियर ऑफ करंट इज व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज फॉर 1 सेकेंड। क्लियर? और यहाँ पर 1A इज इक्वल टू 1C अपॉन 1S आप लिख देंगे। व्हेन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्लोज फॉर 1 सेकेंड, तो ऐसे करंट को हम 1 एम्पियर करंट कहेंगे। क्लियर? चलिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम चार्ज के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो आप याद करो, मैंने आपको बताया था कि 1 कूलम इज इक्वल टू 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स is the charge present in 6 into 10 raised to power 18 electrons. तो अगर ये मुझसे पूछा जाता ना what is the number of electrons constituting 1 coulomb of charge, तो मैं सीधा लिख देती 1 coulomb is equal to 6 raised to power 18 electrons. बट अब क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट। कैलकुलेट मतलब मुझे निकाल के दिखाने पड़ेंगे, ठीक। तो वो मैं कैसे निकालूंगी, देखो। अब थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे और हम ध्यान देंगे कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है। याद करो, हमने क्या देखा था? 1 इलेक्ट्रॉन इज possesses a negative charge of 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulombs. देखो, 1 electron possesses a charge of 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulombs. एक सिंपल तरीका तो यूनिटरी मेथड का है, ठीक है। वैसे तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं यहाँ पर Q इज इक्वल टू NE, चार्ज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन पर हमारे को पता है कितना चार्ज है, 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम। तो या तो हम यहाँ पुट कर ले, वो भी एक ही बात होगी, ठीक है। Q क्योंकि हमें 1 कूलम के लिए निकालना है, तो Q1 हो गया। N मुझे निकालना है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19। तो ये जब मैं डिवाइड करूंगी इधर आके, मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। नहीं, अगर आपसे ये वाला फॉर्मूला आपको नहीं याद रहता, तो आप सिंपल इसको यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं। आपको उसके लिए याद क्या रखना है, देखो,
1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम्स। इसका मतलब ये चार्ज जो है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर है, तो एक कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स पर होगा, ठीक है। तो 1 कूलम निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा 1/1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19। क्लियर? इसको उल्टा करके लिख दूं ना, 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम्स इज इक्वल टू 1 चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन आ गया ये। अब मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए 1 कूलम के लिए, तो 1 कूलम के लिए निकालने के लिए 1/1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 एंड यू विल कैलकुलेट, तो आ जाएगा हमारे पास 6.25 इंटू 10 रेज टू पावर 18। इसको सॉल्व करके देख लेंगे, ठीक। 1/1.6 ये ऊपर चला जाएगा, 10 रेज टू पावर 19, इसको आप सॉल्व करेंगे 6.25 इंटू 10 रेज टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, तो अप्रोक्सीमेटली 6 इंटू 10 रेज टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। और यही हमने किया था कि एक कूलम ऑफ चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इंटू 10 रेज टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? तो Q इज इक्वल टू NE से भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो हम सिंपल यूनिटरी मेथड लगाकर भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है। तो एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हम सिंपल कैलकुलेशन जो है, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन से निकाल सकते हैं। क्लियर? अपने इसी चैप्टर का हम बचा हुआ हिस्सा अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए एंड थैंक यू।